नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग है, आपने आपके लाइफ में या फिर आपने आपके लव लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन-सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए ताकि आपको आपकी लाइफ अच्छे मैनर्स के साथ में या फिर अबंडेंस के साथ में मिल सके या फिर आप जी सकें। उसके अलावा आपने अपनी लाइफ में कौन-से डिसीजन लेना चाहिए, कौन-से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए एज पर योर कंडीशन। आपने आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन के रिगार्डिंग आपने आपके लाइफ में कौन सी डिसीजन लेना चाहिए या फिर कौन सी बातों को अवॉइड करना चाहिए। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, सामने वाली व्यक्ति हमें कम वेटेज देती है, लेकिन हम डिवोटेड ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमारा मिसयूज किया जाता है या फिर हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इसके वजह से ये मैं रीडिंग करने वाला हूँ या फिर आज की जो रीडिंग है उसके रिगार्डिंग है कि आपने आपके रिलेशन में कौन-सा अवेयरनेस रखना चाहिए या फिर कौन-सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए बाय द यूनिवर्स। ये अवेयरनेस या फिर ये मेंटालिटी से हमें चलना चाहिए ताकि हमारा कोई मिसयूज ना करे। हम हमारे तरफ से प्योर या फिर काइंड हार्टेड या फिर डिवोटेड ये मेंटालिटी से अगर हम चलते हैं तो हमें वही या फिर वही वैसा ही बिहेवियर हमें रिटर्न आना चाहिए सामने वाले व्यक्ति की तरफ से। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन में अटक के या फिर हम सामने वालों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करके या फिर ज़्यादा फेथ करके हम उनको हमारा पूरा की पूरा लाइफ से उनको डिवोट करते हैं या फिर डिवोटेड करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ भी निकलता नहीं है या फिर हमारा मिसयूज किया जाता है या फिर एज अ एंटरटेनमेंट हमारा यूज किया जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की जो रीडिंग है अवॉइड ना करें, पूरी की पूरी रीडिंग देखें इंट्रो से लेके लास्ट तक। पहले मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगा, उसके अलावा टैरो जो मेजर अरकाना है उसके थ्रू भी हम मैसेजेस निकालेंगे कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन-सा अवेयरनेस और कौन-सी मेंटालिटी से हमें सामने चलना चाहिए, ताकि हमारा कोई मिसयूज़ ना करे या फिर हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। ठीक है दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे तभी आपके साथ में रेजोनेट होगी। इसके अलावा ये जो रीडिंग है 12 राशियों के लिए, ए से लेके जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट्स के लिए जिससे आपके नाम शुरू होते हैं। उसके अलावा ये जो रीडिंग है ये इंडिविजुअल नहीं है, जनरल है, कलेक्टिव है, इसलिए ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। लेकिन जिस किसी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट होती है, उन्होंने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। उसके अलावा दोस्तों एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अगर आप करते हैं तो ये पूरा की पूरा प्रोसेस या फिर सिस्टम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी पैसे या फिर चार्ज आपको नहीं लगते हैं। इससे होता ऐसा है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको नई नई रीडिंग दे सके या फिर आपकी प्रॉब्लम यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है वो मैसेजेस आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, ये सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिसके साथ में रेजोनेट होती है उन्होंने वो मैसेजेस रखना है, अगर रेजोनेट नहीं होती है तो वो मैसेजेस को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, मैं तब तक कैंडल लाइट कर लेता हूँ। आपके जो प्रॉब्लम है, आपकी क्या विश है, आपकी क्या विश फुलफिलमेंट है, तो वो आपने 5 बार, 7 बार, 11 बार अपने माइंड में रिमाइंड करना है और आप जिस गॉड में बिलीव करते हैं उस गॉड को प्रेयर करना है और ये फुली डिवोटेड पॉजिटिव माइंड से ही ये रीडिंग देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं हम कि आपने आपके लाइफ में कौन से डिसीजन लेना चाहिए, कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको लोग फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है दोस्तों, मैंने कैंडल लाइट कर ली है। अब आपके लिए पर्टिकुलर कौन से मैसेज आते हैं, आपने क्या करना चाहिए, आपने क्या नहीं करना चाहिए, तो हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर आज की जो रीडिंग स्पेशल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रीडिंग पूरी देखिए ताकि आपको यूनिवर्स के पूरे के पूरे गाइडलाइन या फिर पूरे के पूरे मैसेज
मिल सके। ठीक है दोस्तों, अभी के जो आपने जो कुछ भी करना है अपने लाइफ में या फिर लव लाइफ में, आपने सबसे पहले खुद को सिक्योर्ड करना है। सिक्योर्ड इन द सेंस ये ऐसा है कि अगर आपको अगर कोई फॉर ग्रांटेड लेता है या फिर आपका मिसयूज कर रहा है या फिर आपको एज ए एंटरटेन यूज कर रहा है, तो उसके लिए आपने अवेयर होने की ज़रूरत यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपको कोई भी यूज नहीं कर सकता, ये आपने सबसे पहले यहाँ पे लोगों को लिए या फिर लोगों को बताना है, या फिर आपके जो कुछ भी पार्टनर है जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिसके टूवर्ड्स आप जाना चाहते हैं, जिसके ऊपर फेथ करते हैं, दिल से किसी को चाहते हैं, तो उनके लिए पहले आपने ये श्योर करना है कि आपको वो फॉर ग्रांटेड ना ले। फॉर ग्रांटेड अगर लेते हैं तो आपकी जो डिमांड है या फिर आपकी जो विश है, आप जो आपके रिलेशन में चाहते हैं, तो वो आपके साथ में जस्टिफिकेशन वहाँ पे होगा नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कुछ लेटर्स बने हैं, एफ बना है, वाई बना है, ई बना है, यू बना है, ओ बना है, एम बना है, एल बना है, उसके बाद में टी बना है, उसके बाद में टी अगेन बना है, सी बन गया है, पी यहाँ पे बना है, उसके बाद में आई यहाँ पे बना है, देन सी यहाँ पे अगेन यहाँ पे नोट हुआ है, उसके बाद में डब्ल्यू या फिर एम, डब्ल्यू और एम दोनों भी यहाँ पे बना है, वी भी यहाँ पे बना है। तो ये जो लेटर बने हैं, अगर मेरे व्यूवर्स अभी मेरे रीडिंग देख रहे हैं ये लेटर्स के जिसके नाम शुरू होते हैं, तो उन्होंने अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करना है, और ये रीडिंग आपके लिए ही है ऐसा यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा। तो जितने भी लेटर्स मैंने बताए हैं उसके अलावा न्यूमरल्स की अगर बात करेंगे तो 7, 4, 6, 8, 9, 12, 1, 2, उसके बाद में 6, यहाँ पे 22, 17, 18, 28, 5, 25। तो ये जो नंबर्स निकले हैं या फिर न्यूमरल्स निकला है, तो हो सकता है आपके ये लकी नंबर हो या फिर आपकी एज भी यहाँ पे होती है या फिर है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो रीडिंग आपके लिए है, इसलिए ये रीडिंग पूरी की पूरी आपने देखना है, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देती है वो आपने इसको फॉलो करना है, या फिर इसके इंस्ट्रक्शन आपने हमेशा लेके चलना है। सबसे पहले यही बताऊंगा कि आपने आपके पार्टनर की तरफ, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं या न्यू बिगिनिंग है या फिर आप यूनियन चाहते हैं, आप पैशनेट है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, वो आपसे दूर दूर जाते हैं या फिर दूर दूर भाग रहे हैं या फिर आपके साथ में यूनियन करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, कुछ कारण बताते हैं, कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, तो इसके लिए आपको पेशेंस यहाँ पे रखने की मैं गाइडलाइन करूँगा बाय द यूनिवर्स। पेशेंस रखना है, आपने खुद होके किसी को भी अप्रोच नहीं करना है, खुद होके उनके पास में नहीं जाना है। आपका मिसयूज यहाँ पे होगा या फिर आपको एज अ ग्रांटेड यहाँ पे समझने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है आप जाके खुद ही पहल करते हैं, गलती किसी की भी हो, मेरे व्यूअर्स के यहाँ पे गलती मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि आप प्लेन माइंडेड पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आपकी गलती यहाँ पे नहीं रहती है, फिर भी आप जाके सॉरी फील करते हैं, सामने वाले को सॉरी बोलते हैं, उनसे जाके उनको जाके अप्रोच होते हैं, उनको कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो इसका ही डिसएडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेज वो लेने की यहाँ पे कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, तो आपने उन आपके पार्टनर के पास में खुद होके नहीं जाना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, वो आपके लिए ही है, वो आएँगे ही 100% आपकी तरफ। अगर वो सच्चे हैं, अगर वो सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी तरफ वो आएँगे ही।
लेकिन जो चीज़ यूनिवर्स ने आपके लिए बनाई है वो कोई भी लेके नहीं जा सकता, या फिर वो चीज़ कहाँ भी नहीं जा सकती। ये आपने रिमेम्बर करना है, रिमाइंड हमेशा करते रहना है। अगर आपके लिए अगर कोई चीज़ बनी है तो वो आपको मिलने ही वाली है, मिलेगी ही इन द फ्यूचर। अगर नहीं बनी है तो मिलेगी नहीं। इसका मतलब यही है कि आपको फ़ोर्सफुली या फिर जबरन किसी के साथ में जॉइन होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, या फिर ऐसी कोशिश नहीं करना चाहिए ताकि आपका मिसयूज़ ना हो। ठीक है दोस्तों? तो पहला सजेशन यही है कि आपने खुद होके किसी के पास में या फिर आपके पार्टनर के पास में जाके अप्लाई नहीं करना है, या फिर आपने जाके उनके पास में खुद को इनोसेंट बता के या फिर आपको ही ज़रूरत है, ऐसा आपने फ़ील उनको नहीं करवाना है। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि इससे वजह से आपका मिसयूज़ हो सकता है, आपको एज़ ए एंटरटेन आप वो सामने वाले देख सकते हैं। क्योंकि अगर प्यार की अगर बात है, यूनियन की अगर बात है, आपके रिलेशन की अगर बात है, तो यहाँ पे ज़रूरत दोनों पार्टी को चाहिए। अगर सामने वाला अगर आपको डिनाई करता है, वेटेज नहीं देता है, आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, तो ऐसे व्यक्ति से तो थोड़ा-सा आपका इमेज भी यहाँ पे डैमेज होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने खुद होके उसकी उनके पास में अप्रोच नहीं होना है, उनको आने देना है। आने वाले 100% ये कहाँ भी जाएँगे नहीं, वो आपकी तरफ ही आएँगे, क्योंकि वो आपके लिए ही बने हैं। यहाँ पे स अवेकनिंग अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है 15, 17, 20 या फिर 1, ये जो डेज़ है, ये डेज़ के अंदर आपके तरफ आपके पार्टनर अप्रोच होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपने थोड़ा-सा पेशेंस रखना है, हो सकता है 1 मंथ के अंदर, 1 वीक के अंदर, या फिर थोड़ा-सा 2 वीक्स के अंदर थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। वो आपकी तरफ 100% आएँगे। आपने उसको अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि गलती अगर आपकी है तो नो मैटर, लेकिन आपकी गलती यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रही है। आपको एक्सक्यूज़ बताए जाते हैं आपके यूनियन के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर कोई कारण बताया जाता है कि ऐसा है, वैसा है, लेकिन दैट इज़ नॉट रियलिटी। तो वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी नहीं होने की वजह से आपको उनको ऐसी आदत गिर गई है कि आप खुद होके जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कहाँ जाने वाला है, वो तो मेरा ही है, वो मेरे पास ही आने वाला है। कुछ भी कर दिए, मैं जाऊँ, नहीं जाऊँ, बात करूँ, नहीं करूँ, मैसेज का रिप्लाई दूँ, नहीं दूँ। बहुत से बार ऐसा होता है कि आप मैसेज करते हैं लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं होता है। कुछ-कुछ मेरे व्यूअर्स की ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप मैसेज करते हैं, वो 3-3 4-4 दिन वहाँ पे सीन का भी एक मैसेज यहाँ पे हमें नोटिस नहीं होता है, या फिर आपका मैसेज सीन भी नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप मैसेज के ऊपर मैसेज करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये एक बैड मैनर्स मैं बताऊँगा, और खुद का स्टेटस कम कर रहे हैं, ऐसा ही मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने किसी के भी पास में अप्रोच नहीं होना है, उनको आने देना है। अगर आपके डेस्टिनी में वो है, तो 100% आपको वो मिलेंगे। उसके अलावा थर्ड फोर्थ पार्टी सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, तो हो सकता है ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है आपके पास से कुछ हाइड किया जा रहा है, आपको रियलिटी नहीं बताई जा रही है। जो कंडीशन से या फिर जो माइंड से आप चल रहे हैं, या फिर आपको जो एक्सेप्टेशन है, या फिर आपकी जो विश है, वो उनको फुलफ़िल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए वो टू माइंडेड यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, या फिर हमेशा रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बताते हैं। लेकिन अगर चाहा, आपके पार्टनर ने अगर चाहा, तो वो आपके साथ में आ सकते हैं। इतने मेजर भी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको एक आदत गिर गई है आपको फॉर ग्रांटेड लेने की। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर रिलेशन में अगर कोई भी व्हीकल अगर स्मूथली अगर चलाई जाए या फिर चलती है, तो उसके दोनों भी जो व्हील्स है, तो दोनों भी व्हील यहाँ पे पर्टिकुलर या फिर प्रॉपर एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कंडीशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, आपको एक्सक्यूज़ बताए जाते हैं एज़ पर योर विश। तो थोड़ा-सा खुद को पेशेंटली हैंडल करना है, और अगर समझो आप
आपको अगर एक्सक्यूजेज ज़्यादा बताए जा रहे हैं तो आपने मैं तो यहाँ पे यही नोटिस करूँगा या फिर यही मैं गाइडलाइन करूँगा, तो उनको जाने देना है। आने वाले कुछ समय में वो आपके पास में पैर पकड़ते या फिर आपको रिक्वेस्ट करते, आपको सॉरी फील करते यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मतलब आने वाले कुछ समय में वो भी सॉरी फील करेंगे, आपके साथ में अप्रोच करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे 100%। एक्सक्यूजेस पूरे छोड़ देंगे और वो आपकी तरफ ट्रैवलिंग करते आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप आपका बिहेवियर अगर चेंज करते हैं तो आपने आपके बारे में खुद को स्ट्रेंथ लाना है, खुद के अंदर इनर वॉइस आपकी बढ़ानी है। थ्रोट चक्रा अगर आपका ब्लॉक है तो उसको ओपन करना है और बताना है कि आपकी विश क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कैंडल भी मेल्ट हो गई है। अभी हम मेजर अरकाना के थ्रू मैसेजेस निकालेंगे कि आपके लिए क्या बेटर सॉल्यूशन यूनिवर्स आपको देना चाहती है। ठीक है, मैं कैंडल रख देता हूँ और मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ मेजर अरकाना के कि आपके लिए मेजर कार्ड या फिर मेजर मैसेजेस यूनिवर्स आपको कौन से देना चाहती है। तो आपने क्या करना चाहिए आपके लाइफ में और क्या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कौन से मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती है, वो आपको आपके पार्टनर क्या समझते हैं, आपको कैसी पर्सनालिटी समझते हैं, आपने आपका स्टेटस कैसा रखना है, आपने आपको लोगों ने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसके रिगार्डिंग हम मैसेज निकालेंगे मेजर अरकाना के थ्रू। आने वाले कुछ 20 डेज में या फिर अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, अगर आप खुद को अगर कंट्रोल करते हैं तो आने वाले 20 आवर्स में भी या फिर फेब्रुवरी मंथ में आपके तरफ प्योरिटी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, अवेकनिंग आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है, पर्टिकुलर रिन्यूअल आपका होते हुए मुझे दिख रहा है, फेथ आपकी तरफ आ रहा है, पर्पज जो आपके पार्टनर का जो पर्पज है वो क्लियर होते हुए मुझे दिख रहा है, न्यू होप आपके लाइफ में आएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और डिवोटेड या फिर डिवोशन आपकी तरफ से जाते हुए मुझे दिख रहा है। आप अच्छे पर्सन है, काइंड हार्टेड है, लविंग केयरिंग नेचर आपका है, आपके बारे में कुछ भी नहीं, लेकिन आने वाले 20 डेज के अंदर या फिर 20 डेज में या फिर हो सकता है 20 आवर्स में भी आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, खुद का जो अपना जो पर्टिकुलर स्टेटस है तो उसको अपने हैंडल करके रखना है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर आपका होना चाहिए। उसके अलावा आने वाले कुछ समय में 20 डेज में हो गए या फिर एंड ऑफ द जनवरी होगी, आप जो पर्सन है आपको क्लैरिफाई आप करने की एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेंथ या फिर एक एनर्जी मिलने वाली है। आपको खुद को खुद यहाँ पे आने वाले कुछ समय में सेल्फ कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। डिटर्मिनेशन आपका अच्छा है, विल पावर आपका बढ़ने वाला है, विक्ट्री आपके लाइफ में आने वाली है। आने वाले 20-21 दिनों के अंदर या फिर 20 आवर्स भी अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, 20 दिन की भी अगर आप ये बात करेंगे तो आने वाले 20 डेज के अंदर आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। उनकी जो कुछ भी मेंटालिटी है आपको होल्ड पे रखने की, आपका मिसयूज करने की, आपको एज अ ग्रांटेड लेने की या फिर आपको एंटरटेन देखने की, वो मेंटालिटी पूरी छोड़ के आपकी तरफ वो आएंगे। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बढ़ने वाला है। तो अभी के अभी इस रीडिंग को क्लेम करें, मैसेज ड्रॉप करें थैंक्स डिवाइन करके और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आपने अभी तक जितने भी एफर्ट्स लिए हैं आपके रिलेशन के लिए, तो उसके लिए जस्टिस आने वाला है। आप पैशनेट है, गॉड या फिर यूनिवर्स यहाँ पे पैशनेट दिख रहा है आपको जस्टिस देने के लिए। आपकी तरफ जस्टिस आने वाली है, ट्रूथ आने वाला है कि आपके पार्टनर आपके साथ में रियल लव करते हैं क्या नहीं, या फिर वो यूनियन चाहते हैं कि नहीं। उसके अलावा लॉ आपका जो यूनिवर्स का जो लॉ है उसके रिगार्डिंग ही जस्टिस होने वाली है। अगर उन्होंने आपके साथ में कुछ
एंटरटेनिंग कंडीशन से या फिर एंटरटेनिंग मेंटालिटी से अगर आपको हरास किया है या फिर आपको हेडेक दिया है, तो उनका जस्टिस भी आते हुए मुझे दिख रहा है। आने वाले कुछ समय में 20 डेज़ में, 22 डेज़ में, 23 डेज़ में वो आपके तरफ सॉरी फ़ील करते हुए आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके साथ में जस्टिस होगी, 100% होगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा पैशनेट यहाँ पे होने की ज़रूरत है। लेकिन आपको खुद को सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। आपने खुद को सेल्फ कंट्रोल करना है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम हमेशा अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी जो है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए। 24/7 अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। तो ये मेंटालिटी से बाहर निकलना है और खुद को एक स्पेशल फ़ील कराना है, क्योंकि आपके अंदर भी वो इनर वॉइस बढ़ने वाला है। थ्रोट चक्र आपका ओपन होने वाला है। आने वाले कुछ 8 डेज़ में या फिर 9 डेज़ में आप एक्सप्रेस हो सकेंगे खुद के लिए और बताया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा बिगिनिंग यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, यूनियन चाहते हैं, किसके साथ में झगड़े हो गए हैं, पैचअप नहीं हो रहा है, आपको एक्सक्यूज़ेज़ मिल रहे हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर आपको कोई ना कोई मिसयूज़ कर रहा है, आपकी मेंटालिटी का कोई फ़ायदा ले रहा है। तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ पे ख़त्म होते हुए, फिनिश होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मतलब न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशन की 100% होने वाली है 23 डेज़ में। मैंने 20 बताया, 21 बताया, 22 बताया, 23 बताया, 23 आवर्स में भी आपकी न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं। उसके अलावा ट्रांज़िशन भी आपकी इसमें होने वाला है, आपके अंदर नई ग्रोथ भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइन है, लेकिन आपको फाइनली यही सजेशन करूँगा कि आज की जो रीडिंग है, यूनिवर्स ने आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए और खुद का स्टेटस मेंटेन रखने के लिए ही यहाँ पे मैसेजेस ज़्यादा दिए हैं। आने वाले 20 डेज़ में, 21, 22, 23 डेज़ में या फिर आवर्स में भी आपकी तरफ आपके पार्टनर आएँगे 100%, लेकिन आपको खुद को सेल्फ कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत या फिर गाइडलाइन यूनिवर्स आपको दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जाते-जाते एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।